हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टोरी। आज मैं जिस इंसान के ट्रू लाइफ स्टोरी के बारे में बात करूंगा उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और उनका नाम नेल्सन मंडेला। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला एक महान राष्ट्रीय नायक थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों को बागडोर अपने हाथों में ले ली। नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी बहुत ही प्रेरणादायक है। राजतंत्र, उपनिवेशवाद और लोकतंत्र के संधिकाल वाली इस सदी में अपने देश का परचम थामे इस राजनेता ने विश्व इतिहास की इबारत अपने हाथों से लिखी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मानव सभ्यता के इतिहास में चमड़ी के रंग और नस्ल के आधार पर मानव द्वारा मानव पर अत्याचार करने की कानून बना रखी थी। वह दुनिया की एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने जातीय पृथक्करण एवं रंगभेद पर आधारित लिखित कानून बना रखी थी। नेल्सन मंडेला ने खून का घूंट पीकर, ड्राइवर दरबार और भृत्य के रूप में निर्वासित जीवन जीकर, जेल में क्रूर यातनाएं सहकर भी दक्षिण अफ्रीका को 20वीं सदी के अंतिम मोड़ पर आज़ाद करवा ही दिया। दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले महान जननायक नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को मैवजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में हुआ था। इनके पिता गेडला हेनरी माफा के निस्वा जो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। हेनरी की तीसरी पत्नी नेफ्क्यूफी नोस्केनी की कोख से ही मंडेला का जन्म हुआ था। नेल्सन मंडेला हेनरी के 13वीं संतान में से तीसरे थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिनसे उसका उपनाम मिला। मंडेला के पिता उन्हें रोली हल्ला नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ उपद्रवी होता है। इनकी माता एक मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। लॉ फर्म में क्लर्क की नौकरी कर उन्हें अपना परिवार चलाना पड़ा। की मौजूदा स्थिति को देखकर नेल्सन मंडेला ने सन 1941 में जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर एल्बर्टाइन से हुआ, जिनसे प्रभावित होकर देश में होने वाले रंग के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। देश हित की लड़ाई के दौरान वे ही धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय होते रहे। सन 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जो रंग भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करती थी। इसी वर्ष उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। बाद में उसी लीग के सचिव चुने गए। सन 1961 में नेल्सन मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया। अगस्त 1962 को गिरफ्तार होने के बाद सन 1964 में बहुचर्चित रोवनिया मुकदमे में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 27.5 साल का कारावास भी उनके बुलंद इरादों को, संकल्प शक्ति को कैद न कर सका, बल्कि उनके आत्मबल ने लोहे की सलाखों को भी पिघला दिया। जेल के 4 दीवारी के भीतर जैसे जैसे नेल्सन मंडेला की उम्र बूढ़ी होती गई, उनके इरादे और दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता आंदोलन जवान होता गया। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को मंडेला की रिहाई हुई। रिहाई के बाद सन 1990 में ही श्वेत सरकार से हुई एक समझौते के बाद उन्होंने नई दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने वाले प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र ने उसके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी वर्ष भारत ने उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। नेल्सन मंडेला दुनिया के सबसे बड़े हस्तियों में से एक और विस्मयकारी नेताओं नेल्सन मंडेला ने क्रांति का एक नया अर्थ दिया। रंगभेद के साथ देश की लंबी लड़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह उन लोगों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी, जिन्होंने इसकी सबसे खराब अभिव्यक्ति के में दुर्भाग्य का सामना किया था। जीवन के लिए एक उत्साह और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह रंग भेदभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई में सामंजस्य बनाने के लिए एक ताकत बन गया। अमेरिका को भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है। काले लोगों को अभी भी एक दुनिया में समान रूप से देखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो त्वचा के रंग जैसे एक पोलेट्री मुद्दे पर भेदभाव करता है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम नेल्सन मंडेला की शिक्षा की यात्रा का पता लगाने का लक्ष्य रखते हैं।
उन्होंने अपनी देश के दमनकारी श्वेत शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और जो सबक हम उनसे सीख सकते हैं वह सभी के लिए एक बेहतर और समान दुनिया बनाने के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के उसकी त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के रंग के कारण घृणा पैदा नहीं करता है। लोगों को नफरत करना सिखाना चाहिए और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इसके विपरीत मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। एक सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता, रंग भेद विरोधी नेता और परोपकारी नेल्सन मंडेला ने उल्लेखनीय रूप से अपने देश के सफ़ेद उत्पीड़न से मुक्ति पाने में लंबे समय तक योगदान दिया, लेकिन उस समय के अन्य क्रांतिकारियों से उन्हें अलग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उनकी नस्ल भेद नीति के खिलाफ उनकी अहिंसक और उद्यत अभियान था। वर्तमान समय में भी वह एक ऐसी दुनिया में एक प्रेरणा बनी हुई है जहां पश्चिमी देशों अभी भी अश्वेत समुदाय के लोग समान अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अपने देश की स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए और मानवाधिकार अधिवक्ता के रूप में उनके सराहनीय प्रयासों के लिए नेल्सन मंडेला को 1993 में सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया और गांधी शांति पुरस्कार और लेनिन शांति पुरस्कार जैसी प्रशंसाओं के लिए उनकी प्रशंसा की गई। नेल्सन मंडेला ने अपने शुरुआती जीवन और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके जीवन का एक कालक्रम है और उन्होंने जेल में बिताए वर्षों को आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ा गया था। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि इस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह जो उस डर को विजय प्राप्त करता है। सोने का दिल और जीवन के आंकड़े से बड़ा नेल्सन मंडेला आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की परिधि में बिताए गए अपने औपचारिक शैक्षणिक वर्षों में आदिवासी परंपरा, संस्कृतियों और मान्यताओं में निहित नेल्सन मंडेला की औपचारिक शिक्षा के साथ यह उनकी दृष्टि और मूल्य थे जिन्होंने उनके राष्ट्र के प्रयासों में योगदान करने का साहस दिया। सफ़ेद जुल्म से आज़ादी, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में नेल्सन मंडेला ने आशा नहीं खोई और एक दिन आगे देखा कि उनका देश वास्तव में नस्लीय अलगाव से मुक्त होगा। आपको जीवन में हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, चाहे आप पर परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, और यह जान लें कि आप इसे आशा और आशावाद के साथ बनाएंगे। नेल्सन मंडेला का जीवन उन रूढ़िवादी मान्यता को बदलने और बिखरने के प्रयास को समझने के लिए एक अग्रणी उदाहरण है। जो आप समाज की सेवा नहीं करते हैं, श्वेत लोगों की दमनकारी दुनिया में क्रांति लाने वाले वंचित समुदायों की मौजूदगी के बारे में जानने के लिए आपको अनेक अथक प्रयासों से सीखना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने हमेशा माना है कि जीवन चमत्कारों से भरा है और उन चमत्कारों को केवल एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत के साथ असंभव में बदलने के लिए लाया जा सकता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए सपने देखना एकमात्र कदम नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है। नेल्सन मंडेला का जीवन इस पाठ को दोहराने का कार्य करता है, क्योंकि वह खुद को देश के स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने के लिए भावुक थे। नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी है तो वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट A1 स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।